नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक आपको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमने स्टार्ट किया था, जिसकी हमारी आज तीसरी क्लास है। इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी दूसरी और पहली क्लास में बहुत कुछ बातें कर ली थी, बहुत से आपको हमने रूल्स बता दिए थे, आइदर और नीदर के रूल बता दिए थे, नॉर नन के मतलब नॉर और नन के जो रूल्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं और इस एमसीक्यूज़ को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस क्लास को देखने से पहले आप प्लीज़ जो हमारी पहली और दूसरी क्लास है उसको देखिएगा, ताकि आपको पहले से चीज़ें समझ में आए कि क्या क्या पढ़ाया गया है और कैसे कैसे पढ़ाया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास को और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारा पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है I dash your cousin a few days ago। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगो की बात की गई है और जो अगो की बात जब हम मतलब करते हैं तो हमारे मन में एक क्लियर वो जो रहता है, क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है कि अगो को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, इसमें जो वर आएगी, जो मतलब जो जिस भी हम वर्ड का यूज़ करेंगे वो क्या होगा, पास्ट टेंस रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है एम मीटिंग, ऑप्शन सी है मैट और ऑप्शन डी है हैव मैट। तो यहाँ पे जो मैट का जो टेंस है, पास्ट टेंस है, वो होगा मैट। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, मैट का यूज़ होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश हर डिनर बाय 9 o'clock। मतलब वो अपना जो भोजन या जो खाना है वो 9 o'clock पर लेगी। तो इसमें हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला है टुक, ऑप्शन बी है हैज़ टेकन, ऑप्शन सी है टेक और ऑप्शन डी है विल हैव टेकन। तो इसमें जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विल हैव टेकन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो शी विल हैव हर डिनर बाय 9 o'clock। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इट वॉज वेरी वॉर्म सो आई डैश माई कोट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वॉज की बात की है और जब वॉज की बात की जाती है तो हमें तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे किसका बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए है टेक, ऑप्शन बी है हैव टेकन, ऑप्शन सी है टुक और ऑप्शन डी है वॉज टेकिंग। तो टेक का जो पास्ट होता है वो होता है टुक। क्या होता है, टुक। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, टुक। क्या यूज होगा यहाँ पे, टुक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है एवरीवन डैश अगेंस्ट हिम इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। एवरीवन अगेंस्ट हिम इन द लास्ट, यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, लास्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। और लास्ट वर्ड का यूज़ होता है तो हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए, लास्ट जो होगा वो हमेशा पास्ट में होगा। तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो लास्ट का यूज़ होगा। और इसके बाद अपने ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है वोटेड, ऑप्शन बी है हैव वोटेड, ऑप्शन सी है इज वोटिंग, ऑप्शन डी है वॉज वोटिंग। ठीक है, और ऑप्शन सी है इज वोटिंग, ऑप्शन बी है हैव वोटेड और ऑप्शन ए है वोटेड। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वोटेड। वोट का हम पास्ट की बात करेंगे तो इसमें आएगा वोटेड। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, इफ़ यू वांटेड माय असिस्टेंस डैश यू डैश मी। ठीक है, इफ़ यू वांटेड माय असिस्टेंस यू डैश
मी। यदि इफ या आ रहा है मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, शुड का। किसका यूज करेंगे, शुड का। किसका यूज करेंगे, शुड का। यहाँ पे भी अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम पहले पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें जो वॉज वाले और जो पास्ट टेंस वाले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन था, इफ़ यू वांटेड माय असिस्टेंट यू डैश मी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शुड। क्या होगा, शुड कॉन्टेक्ट यू मी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश एंड मुकेश डैश देयर लेक्चर्स द नेक्स्ट डे। यहाँ पे डे होगा तो हम नेक्स्ट डे की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल का यूज़ होगा। मतलब हमेशा हम फ्यूचर टेंस में किसकी यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करेंगे। तो हमारे ऑप्शंस की बात करें तो हमारा ऑप्शन है डिलीवर, ऑप्शन बी है विल डिलीवर, ऑप्शन सी है विल हैव डिलीवर्ड और ऑप्शन डी है वुड हैव डिलीवर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिलीवर। क्या होगा, डिलीवर। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ए नंबर का ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट डैश बिफोर आई वॉश्ड माई कार। यहाँ पे किसकी बात की गई है, इट बिफोर। बिफोर मतलब पहले की बात की गई है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस का। किसका यूज़ करेंगे, पास्ट। तो यहाँ पे जो रेन का जो पास्ट होगा वो होगा रेन्ड। क्या होगा, रेन्ड। तो यहाँ पे जो रेन्ड है वो वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम रेन वर्ड का यूज़ करेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेन्ड। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश यू आई वुड बाय अ न्यू कार। यहाँ पे भी इफ़ है मतलब कंडीशनल है। इफ़ यदि मतलब इफ़, तो जहाँ पे यदि आ जाता है वहाँ पे कंडीशनल मतलब वहाँ पे कंडीशनल होता है। तो इफ़ आई के बाद हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, वर का। अगर पास्ट टेंस है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर का। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे होगा वर। ऑप्शन ए की बात करें तो वॉज है, ऑप्शन बी की बात करें तो हैड बीन है, ऑप्शन सी की बात करें तो वर है और ऑप्शन डी की बात करें तो एम है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when she saw me I dash on the terrace। तो when she saw me dash I on the terrace। saw मतलब देखा और ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो पास्ट में क्या यूज होगा, was walking। क्या होगा यहाँ पे, was walking। क्या होगा, was walking। ठीक है, तो जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट। अब हम ए नंबर की बात करें तो ये है वॉकिंग, ऑप्शन सी है वॉकिंग और ऑप्शन डी है हैड टेकन। इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉज वॉकिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर डैश हिम लास्ट नाइट। माई ब्रदर डैश हिम लास्ट नाइट। तो लास्ट की बात की गई तो अभी मैंने बताया लास्ट की बात गई तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, जिसमें हम किसका यूज करेंगे, डिड नॉट कॉल मतलब डिडंट कॉल। इसका यूज करेंगे हम डिड नॉट कॉल या डिडंट कॉल का यूज करेंगे।
बाद हम अपने और भी ऑप्शंस की बात करते हैं। डू नॉट कॉल, ऑप्शन सी है डज नॉट कॉल और ऑप्शन डी है इज़ नॉट कॉलिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिड नॉट कॉल। ठीक है, तो ये हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेंस की। तो हम टेंस के बहुत सारे एनालाइज करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके परीक्षा में अच्छे अंक या अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।